हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 का विज्ञान और हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल्स, उसका भाग नंबर 4 हमारे पास है। अब तक पहले 3 लेक्चर में हमने क्या किया है, न्यूमेरिकल्स ही कराए हैं जो बोर्ड की परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। और आज हमारे पास न्यूमेरिकल्स का लेक्चर नंबर 4 है। हम वन बाय वन सारे न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं जो अब तक बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटे। अब तक हमने उस चैप्टर के, जो विद्युत वाला चैप्टर है, उस चैप्टर के 25 न्यूमेरिकल कर लिए थे। और आज हमारे पास है 26वां न्यूमेरिकल। 26वें न्यूमेरिकल से आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई। 26वें न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। यह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान से देखो जरा। इस क्वेश्चन में कहा गया है निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 तुल्य प्रतिरोध, नंबर 2 परिपथ में कुल धारा, तथा नंबर 3 ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो सबसे पहले तो हम इसका कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। देखो, कुल प्रतिरोध में आप एक काम कर लो, ये जो दोनों प्रतिरोध हैं इन्हें तो आप कह दो R1। 2 ओम 2 ओम कितने हो जाएंगे, 4 ओम। और इस वाले 4 ओम को कह दो आप R2। तो R1 और R2 क्या है, समांतर क्रम में है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको R1 निकालना पड़ेगा। R1 कैसे निकलेगा, 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 बराबर 4। 4 ओम, ये तो हो गया R1। R2 4 ओम है ही। R1 और R2 एक दूसरे के समांतर क्रम में है, तो हम लिखेंगे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध। और कुल प्रतिरोध निकालने का तरीका क्या है, समांतर क्रम में है प्रतिरोध R1 व R2, और कुल प्रतिरोध को हमने R मान लिया। तो R कैसे निकलेगा, समांतर क्रम का फार्मूला लगाओ, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो जाएगा R1 कितना है, 4 ओम, और R2 भी कितना है, 4 ओम। तो ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 4, तो एलसीएम आएगा 1 और 1 2। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/2, इसलिए R बराबर हो जाएगा, पलट दो इसे, 2 आ गया। एक तो आंसर ही आ गया। पूरे परिपथ का प्रतिरोध 2 ओम है। 4 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में आएंगे, तो इनका जो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध आएगा वो 2 ओम आएगा। सेकंड पार्ट में पूछा है परिपथ में कुल धारा। कुल धारा, सेकंड पार्ट में धारा आपको पता है I बराबर होता है V/R। ये फार्मूला आपको पता है, I इज इक्वल टू V/R। V कितने वोल्ट का सेल है, 2 वोल्ट का। और R कुल प्रतिरोध कितना निकला है, 2 ओम। यहाँ मात्रक लिख देना इसका जरूर। एक काम करते हैं, इसका मात्रक लिख देते हैं यहाँ, 2 ओम। मात्रक उत्तर में जरूर लिख दिया करो। ये था हमारा पहला आंसर। R कितना आया, 2 ओम, तो ये कट जाएगा, एक कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो इस परिपथ में कुल धारा कितनी बह रही है, 1 एम्पियर। सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट, ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर, ए बी विभवांतर कितना होगा। देखो यहाँ 2 वोल्ट का विभवांतर है, समांतर क्रम में तो विभवांतर का मान बदलता ही नहीं है। तो इसका थर्ड पार्ट जब आप करोगे, क्या कहा, ए व बी, ए व बी का विभवांतर या के बीच विभवांतर। समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है, 2 वोल्ट ही इसके पास होगा, 2 वोल्ट ही नीचे होगा। तो आप यहां सीधा लिख सकते हो उत्तर 2 वोल्ट। ठीक है, कारण दे सकते हो
समांतर क्रम, कारण दे सकते हो समांतर क्रम में विभवांतर नहीं बदलता है। दूसरा दूसरा तरीका भी है। यहाँ बता रहा, यहाँ विभवांतर पूछा है ना, आप v इज इक्वल टू आई आर लगा दो, v इज इक्वल टू आई आर। आई धारा कितनी है इसमें, धारा कितनी निकली थी हमारी, 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर की धारा में से 0.5 यहाँ जाएगी, 0.5 यहाँ जाएगी, आधा एम्पियर इधर, आधा एम्पियर इधर, तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। और प्रतिरोध कितना है, 4 ओम, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, और दशमलव यहाँ लगेगा, तो 2 वोल्ट। ऐसे निकाल लो चाहे आप, ऐसे उत्तर फार्मूले से निकाल लोगे जब भी 2 वोल्ट आएगा, और कॉन्सेप्ट से निकाल लोगे कि समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान बराबर रहता है तो भी उत्तर 2 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, यह है हमारा 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। 3 ओम के प्रतिरोध, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, इन दोनों का कुल प्रतिरोध हमने R1 मान लिया, और इस वाले प्रतिरोध को मान लिया R2। R1 और R2 समांतर क्रम में है, पर आप पहले R1 निकाल लो। R1 बराबर 3 + 3 बराबर 6 ओम। ये 6 ओम तो ये है, 6 ओम के ही समांतर क्रम में 6 ओम है, तो आप लिखोगे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध R निकालना है आपको, क्या फार्मूला लगेगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो जाएगा 1/R, कितने ओम है, ये भी 6 ओम और ये दोनों भी 6 ओम, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू, ये तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 1 2, 2 ही कम 2, 2 3 6, 1/3 हो गया। इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा, 3 ओम। मतलब पूरा प्रतिरोध हमारा 3 ओम है, पूरा प्रतिरोध कितना है, 3 ओम। और आपको बताना है, पूरा 3 ओम है, आपको बताना है इसमें कितनी धारा चल रही होगी ऊपर, मतलब यहाँ से कितनी धारा जाएगी और यहाँ से कितनी जाएगी। हमें पता है जितनी धारा यहाँ से जाएगी उतनी यहाँ से, क्योंकि ये भी 6 ओम है और ये भी 6 ओम है। तो आप एक काम कर लो, धारा निकालनी है आपको, तो धारा निकालने के लिए आप सबसे पहले एक काम कर सकते हो कि आप बता सकते हो कि कुल धारा का मान कितना है। कुल धारा में से आधी आधी हम बांट देंगे कुल धारा, क्योंकि कुल धारा I इज इक्वल टू V/R। V 3 वोल्ट का सेल है और कुल प्रतिरोध कितना है, 3 ओम, तो कितना हो गया, एक बार कट गया, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कुल धारा है, 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर में से 0.5 एम्पियर और 0.5 एम्पियर, दोनों में 0.5 जाएगी, आधा आधा एम्पियर। इसलिए 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, इसलिए 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, 1/2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर। एक तो तरीका ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और एक तरीका और भी है, देखो मैं बताता हूँ एक और आसान सा तरीका, ध्यान से समझना आप, आसान सा तरीका और क्या है। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है
कि आपको यहाँ बताना है कि कितनी धारा प्रवाहित होगी। यहाँ बताना है कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो आप कुल प्रतिरोध निकाल लो कितना है। कुल प्रतिरोध है यहाँ 3 और 3 6 ओम। तो 6 ओम है, फार्मूला लगा दो आप। 3 ओम से धारा V अपॉन R। V कितना है? 3 वोल्ट। और यहाँ कुल प्रतिरोध कितना है? 3 और 3 6 ओम। तो ये हो जाएगा 1/2 एम्पियर। एक तरीका ये है। 1/2 एम्पियर कह दो या 0.5 एम्पियर कह दो, एक ही बात है। आप ऐसे भी कर सकते हो। ध्यान रखना कि ये पूरा प्रतिरोध आपको बटे में लिखना पड़ेगा। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ऐसे भी कर सकते हो आप। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। चलो इस क्वेश्चन को यहाँ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। थोड़ा सा और उधर कर लो इसे। अब देखते हैं। निम्न चित्र में प्रतिरोध R1 15 ओम, ये तो 15 ओम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये तो है 15 ओम। R2 10 ओम है और R3 30 ओम है। R4 5 ओम है और R5 है 20 ओम। सबकी वैल्यू लिख दी। बैटरी 18 वोल्ट की है, यहाँ लिख देते हैं बैटरी है 18 वोल्ट की। इस परिपथ में कुल प्रतिरोध व विद्युत धारा की गणना। कुल प्रतिरोध बताना है। एक काम करते हैं, पहले तो आपको पता है ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में है। तो आप पहले इसे निकाल लो फिर इसे निकाल लो। ठीक है। पहले इस वाले प्रतिरोध को हम कहते हैं, स्मॉल से लिख दूं इसे। इस वाले टोटल प्रतिरोध को R1 कहेंगे और इस वाले को कहेंगे R2। तो आप पहले R1 निकाल लो। समांतर क्रम में है ना, 15 10 और 30। हम सबसे पहले हम करेंगे 1/R1 इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10 और फिर कितना है 30 प्लस 1/30। इनका लघुत्तम आ जाएगा आपके पास 15 दूनी 30। हाँ 30 ही आएगा लघुत्तम। 15 दूनी 30, 10 तिया 30 और 30 एकम 30। ये हो गया 1/R1। 1/R1 इज इक्वल टू 3 और 2 5 और 1 6। 6/30 और 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 1/5। इसलिए R1 आ गया हमारा, पलटोगे तो 5 ओम। यानी वो तीनों जो प्रतिरोध हैं इनका तुल्य प्रतिरोध तो आया 5 ओम। इन तीनों का, इन दोनों का भी निकाल लो। इनका निकलेगा ऐसे 1/R2 इज इक्वल टू कितने कितने ओम है? 5 ओम और 20 ओम। 1/5 प्लस 1/20। ये हो जाएगा। चलो यहाँ नीचे ही लिखते हैं इसे। ये हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 20। 5 चौक 20 और 20 एकम 20। ये हो जाएगा 5/20। ये 1/R2 आया 5/20। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4। इसलिए R2 बराबर 4 ओम। R2 आ गया 4 ओम। R2 आ गया 4 ओम। अब आपको पता है कुल प्रतिरोध निकालना है, तो ये कैसे क्रम में है? R1 और R2 दोनों, स्मॉल R1 और स्मॉल R2 क्या है? श्रेणी क्रम में है। तो इसलिए हम करेंगे, यही लिख देता हूँ, इसलिए कुल प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2। R1 था हमारा 5 ओम
और ये था 4 ओम। 5 और 4 9 ओम। ये तो आ गया आपका पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया 9 ओम। कितना आया है बेटे? 9 ओम। अब आपको अगली बात क्या पूछी है इन्होंने? कुल प्रतिरोध व विद्युत धारा की गणना। विद्युत धारा की गणना सेकंड पार्ट यहाँ कर दूं इसका। सेकंड पार्ट I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितने वोल्ट की बैटरी है? 18 वोल्ट की। और कुल प्रतिरोध कितना आया? 9 ओम। तो 9 दूनी 18, ये आ गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। लो ये आ गया, लो आपका आंसर, सेकंड पार्ट। ठीक है ना? चलो स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया? चलो, ये क्वेश्चन नंबर 28 था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। बोर्ड परीक्षा में आए हुए सारे क्वेश्चन है। 2019 में आया, मैं इसे उधर को कर देता हूँ। ध्यान रखना 2019 में आया है, अभी नीचे लिखा हुआ था। यहाँ कर देते हैं ऐसा। देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है संलग्न परिपथ में 3 चीज बतानी है। तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध 30 20 60 ये समांतर क्रम में है। इसे तो हमने कुल R1 कह दिया तीनों को मिलाकर, और इन दोनों को मिलाकर कह दिया हमने R2। पहला तो काम यही कर लो, फिर देखेंगे बाकी काम। तो आपको फर्स्ट पार्ट में पहले तो एक काम करना पड़ेगा। R1 निकालने के लिए तो समांतर क्रम में है, ये तो नहीं लगने का फार्मूला। 1/R1 लगेगा। 1/R1 इज इक्वल टू कितने हैं? 30 20 और 60। 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 60। 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 60 ही हम 60। ये आ गया 3 और 2 5 और 1 6। 1/R1 इज इक्वल टू 6/60 और 6 एकम 6, 6 धाम 60। तो इसलिए R1 कितना आ जाएगा? 10 ओम। R1 तो आपका 10 ओम आ गया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये 10 ओम तो ये हो गया, और ये 10 और 40 है। इसी तरीके से निकाल लो आप 1/R2 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 40। 10 चौक 40 और 40 एकम 40। 5/40। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 10 और 40 था ना? तो इसलिए R2 आ गया आपका 8 ओम। ये R1 आया, ये R2 आ गया। अब आपको बताया दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कुल प्रतिरोध यदि आपको निकालना है, कुल प्रतिरोध पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, तो आपको R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। R1 कितना निकला था? R1 था 10 ओम और R2 था 8 ओम। तो ये हो गया आपका 18 ओम। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। इन्होंने कहा था तुल्य प्रतिरोध, हमने बता दिया 18 ओम आया है। 10 ओम तो इन तीनों का और 8 ओम इन दोनों का, तो 10 और 8 18 ओम। परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा, सेकंड पार्ट में पूरे परिपथ की कुल वैद्युत धारा बतानी है। I इज इक्वल टू V/R। सेल देखो कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट का सेल है, तो V के जगह तो हम लिखेंगे 12, और कुल प्रतिरोध कितना आया? 18। अब इसकी भाग कर लो आप। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ये आ गया आपका 2/3। भाग कर लोगे?
ना चलने की दशमलव लगा के 0 लगा दिया आपने, फिर 20 आ गया, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18। तो एक काम कर लो, इसे इतने एम्पियर लिख लो, एक आंसर ही आ गया आपका, 0.67 एम्पियर, 0.67 एम्पियर। ठीक है, 0.666 आता रहेगा ना। तीसरी चीज थी ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। यहाँ विभवांतर बताना है हमें कितना है। यहाँ विभवांतर बता देंगे हम, कोई बात नहीं, v इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे। थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा था ए व बी के बीच, ए व बी के बीच कुल विभवांतर v इज इक्वल टू आई आर। अब देखो, आई आई बताना पड़ेगा पहले तो, कितनी धारा बह रही है, तभी तो विभवांतर पता चलेगा। आर तो हमें पता है, आई तो नहीं पता हमें, आई निकालना पड़ेगा। आई कैसे निकलेगा? आई निकलेगा वी अपॉन आर से। सेल तो हमारा वी अपॉन आर, आर माने पूरा पूरा प्रतिरोध, पूरा प्रतिरोध, ये पूरा प्रतिरोध यहाँ रखा जाएगा, और ये रखा जाएगा वो प्रतिरोध जो, जिसे आपने क्या कहा था, R2 ही तो कहा था, R2, तो मैं यहाँ R2 लिख देता हूँ और यहाँ भी R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V, कितने वोल्ट का सेल है, 12 वोल्ट का। कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध कितना है अभी निकाला था, कुल प्रतिरोध 18 ओम। और R2, ये R2 कितना निकला था, R2 निकला था 8 ओम। बस अब इसे कैंसिल कर लो आप एक काम कर लो, इसे काटो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब और तो नहीं कट रहे हैं, 8 दूनी 16/3 आया, 8 दूनी 16/3। अब 16 को 3 से डिवाइड कर लो आप, 16 को डिवाइड करना है 3 से, 3 पंजे 15, एक बचा दशमलव लगा के 0, 3 तिया 9, एक बचा दशमलव लगा के 0, 3 तिया 9। ठीक है, 5.33 वोल्ट, कितना आएगा, 5.33 वोल्ट। ठीक है ना, 9, एक बचेगा ना यहाँ, ये एक बच गया, हमने 0 बढ़ा ली, फिर 3 तिया 9, यही चला जाएगा, 5.33 वोल्ट आएगा। इसे मिटा देता हूँ, 5.33 वोल्ट, तो हम यहाँ लिखते हैं 5.33 वोल्ट। ठीक है ना बेटे, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है 3 ओम प्रतिरोध के 8 प्रतिरोधों को इस मिश्रित समायोजन से जोड़ा जाए कि उनका परिणामी प्रतिरोध 16 हो। 3 में से 5 तो कर दो, देखो कितने हैं, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, आपको बताएं ये सारे कितने ओम के हैं, 3 ओम के। सारे के सारे 3 ओम के हैं। सबसे पहले आप एक काम करो कि इस वाले प्रतिरोध को R1 कहो, R1 R2 R3 R4 R5। ठीक है, और इस पूरे को
कुल मिलाकर कहो R6, 3 है ना ये R6। तो सबसे पहले आप R6 मिला, R6 का वैल्यू निकाल लो। R6 का कैसे निकलेगा? समांतर क्रम में है। 1/R6 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। कितना हो जाएगा ये? 3/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/1। इससे हमें पता चलेगा कि जो R6 की वैल्यू है वो 1 ओम है। कितनी है? 1 ओम। अब आपको कुल प्रतिरोध निकालना है। कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6। R6 में 3 है, 5 और 3 8, 8 ही तो कहे थे इन्होंने। अब ये जो पहले 5 हैं ये तो सब 3-3 ओम के हैं। 1 2 3 4 5। और वो जो R6 आपने निकाला है वो आया है 1 ओम। देखो R6 1 ओम। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16। कितना आ गया? 16 ओम। लो, मतलब उन्होंने कहा था कि हमारे पास 3-3 ओम के 8 प्रतिरोध हैं, हम उन्हें किस तरीके से आपस में जोड़ें कि कुल प्रतिरोध 16 ओम हो जाए। तो आपको 5 प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में लगाने हैं और 3 लगाने हैं समांतर क्रम में। तो आप यहाँ लिखोगे अतः अतः 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में व 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में। तीन प्रतिरोध आपको कैसे क्रम में लगाने हैं? समांतर क्रम में। इस तरीके से तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 16 ओम। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा? 1.5 वोल्ट का सेल है, V इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 0.5 ओम। अधिकतम धारा I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको पता है I इज इक्वल टू V/R होता है। V कितना है? 1.5 और ये कितना है? 0.5। डेसिमल से तो डेसिमल उड़ जाएगा, 5 तिया 15, यानी 3 एम्पियर। अधिकतम आप 3 एम्पियर की धारा प्राप्त कर सकते हो इस सेल से। कितनी धारा प्राप्त कर सकते हो? 3 एम्पियर की। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? क्वेश्चन नंबर 32 देखो। क्वेश्चन नंबर 32। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इधर लगा देता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है, दिए गए वैद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताना है। इस वाले प्रतिरोध को तो हम कह देते हैं R1 और ये R है ही, स्मॉल r। धारा दे रखी है इन्होंने 0.5 एम्पियर की और वोल्ट 2 वोल्ट का सेल है। आंतरिक प्रतिरोध बताना है।
ठीक है। ठीक है, एक काम करो, पहले R1 निकाल लो आप। 1/R1 इज इक्वल टू कितने कितने ओम है, 6 ओम के 2 हैं तो 3 ओम आएगा, आपको पता है रिजल्टेंट। 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/6। और 2 × 2 2 तिया 6, पलटा मार दो। R1 आ गया आपका 3 ओम। 3 ओम तो ये है, और ये पता नहीं कितना है। तो हम यहाँ कहेंगे कि कुल प्रतिरोध होगा 3 ओम तो ये है, और आंतरिक प्रतिरोध है R, जिसकी हमें ज़रूरत पड़नी है, जिसे निकालना है। और सेल कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का सेल है। और धारा कितनी है परिपथ में, 0.5 एम्पियर की धारा है। ठीक है, तो आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर लगा दो। V इज इक्वल टू आई आर, या R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, या I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, एक ही बात है। हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये फार्मूला सबके याद है। तो हमें R में एक चीज़ निकालनी है, इसलिए मैं कहूँगा R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई के। R का मान कितना है, 3 + R। और वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट। धारा कितनी है, 0.5 एम्पियर। ये दशमलव हटाओ, जीरो लगाओ, और 5 × 4 = 20 करो, तो ये हो गया 3 + R बराबर 4। यहाँ लिख दो 3 + R बराबर 4। तो R यानी आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा 4 - 3, स्मॉल r इज इक्वल टू 1 ओम। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 1 ओम। स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। ले लिया, चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 33। ये है क्वेश्चन नंबर 33, 2012 में आया है। मैंने सन हटा दिया थोड़ा जगह, जिससे मुझे मिल जाए सॉल्व करने के लिए, इसलिए हटाया है वो। क्वेश्चन नंबर 33, ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है, दिखाई दे रहा ना, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा। कुल प्रतिरोध में एक काम कर लो आप, इस पूरे को, ये पूरा जो प्रतिरोध है इसे तो मान लो आप R1, और इसे मान लो आप R2, और इसे मान लो आप R3। ठीक है, R1 निकाल के रखना पड़ेगा, 1 ओम आएगा R1, फर्स्ट पार्ट। 1/R1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 1/1। इसलिए R1 आ गया आपका 1 ओम। ठीक है, 1 ओम और 1 ओम और 1 ओम, 3 ओम नहीं हो गए। तो आप यदि कुल प्रतिरोध निकालना चाहते हो तो ये श्रेणी क्रम में है तीनों। कुल प्रतिरोध इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना निकला, 1 ओम, R2 भी 1 ओम है, R3 भी 1 ओम है, ये आ गया 3 ओम। एक आंसर तो ये आ गया आपका, कुल प्रतिरोध आया है 3 ओम, एक एक और एक श्रेणी क्रम में। सेकंड पार्ट, परिपथ में प्रवाहित धारा। पूरे परिपथ में धारा I इज इक्वल टू V अपॉन R। सेल कितने वोल्ट का है देखना, 3 वोल्ट का सेल है, 3 वोल्ट। और कुल प्रतिरोध कितना है, 3 ओम, तो 3/3 1 एम्पियर। कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर। निकल गई धारा कितनी चल रही है, 1 एम्पियर। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34,
34 में कहा है किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियां ए तथा बी की बनी हैं जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है। इन्होंने कहा है कि R1 बराबर R2 दोनों का 24 ओम प्रतिरोध है। ठीक है, हमने लिख लिया। इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा समांतर क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या हैं। तो पहला केस है कि यदि इन्हें अलग अलग 220 वोल्ट है ना, ये लिखा हुआ देखो, ये दे रखा है 220 वोल्ट V का मान, अलग अलग यदि प्रयोग करोगे, अलग 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 यदि प्रयोग करोगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन R लगा लो आप। V कितने वोल्ट है, 220 वोल्ट, और अलग अलग प्रयोग कर रहे हर एक का प्रतिरोध कितना है, 24। कर लोगे कैलकुलेट, ये आ जाएगा। हम इसे यदि 2 से काट दें, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, और इसे 110 आ जाएगा ये। ठीक है, अब फिर 2 से काट दो आप इसे, 2 6 12 और 2 पंजे 10, आगे 10 बचे, 2 पंजे 10। अब बताओ किससे कटेगा, 5 5 10 6, 6 से 55 को भाग देना है, 55 को भाग देना है 6 से, 6 निम 54, 5 में से 4 गया 1, दशमलव लगा के 0 लगा दिया, 6 ही कम 6, 4 0, 6 6 36, 4 0, 6 6 36, 9.16 एम्पियर, 9.16 एम्पियर। तो यदि अलग अलग इस्तेमाल करोगे ना तो कितनी धारा प्रवाहित होगी, 9.16 एम्पियर, 1666 ऐसे आती रहेगी। तो इसे यहाँ लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू 55/6, 9.1666, तो 7 लिख दूँ, इतने एम्पियर। यदि आप दोनों को अलग अलग इस्तेमाल करोगे तो हर एक में 9.1666 ऐसे इतने एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। सही है ना। उसके बाद आप इसे 17 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो राउंडिंग यहाँ तक करोगे तो ये 7 आ जाएगा। यदि 16 या 17 में से कुछ भी लिख कर आते हो, दोनों ठीक है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा था कि यदि आप उन्हें कैसे इस्तेमाल करो, भाई पहले में तो कहा था इन्होंने पृथक पृथक इस्तेमाल करो, अलग अलग इस्तेमाल करोगे तो हर एक में 9.17 एम्पियर की धारा चलेगी। फिर कहा इन्होंने श्रेणी क्रम में इस्तेमाल करो इन्हें, तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में इस्तेमाल करेंगे तो कुल प्रतिरोध जो होगा ना, कुल प्रतिरोध होगा कितने, R1 प्लस R2 के, और R1 भी कितना है, 24 ओम। ये हो जाएगा 24 प्लस 24, कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 ओम, 48 ओम हो जाएगा कुल प्रतिरोध। तो ऐसी स्थिति में यदि I निकाल लोगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, और वोल्टेज है आपकी 220 वोल्ट, और कुल प्रतिरोध है 48, तो 9.16, जब 220 को 24 से भाग दी तो 9.16 आया या 17 आया, और जब आप इसे 48 से भाग दोगे तो इसका लगभग आधा आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.58, इसका आधा आ जाएगा, भाग करके देख लेना, काट के देख लेना, 4.58 के लगभग आएगा, 4.58 एम्पियर। कर लोगे भाग, ऐसा कब होगा, जब श्रेणी क्रम में इस्तेमाल करोगे। फिर इन्होंने कहा समांतर क्रम, यदि समांतर क्रम में इस्तेमाल करते हो इन्हें
नंबर थर्ड, ये जो इन्होंने कहा ना, तप्त प्लेट, इन्हें प्रतिरोध मान के चलो आप, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में यदि आप इन्हें समांतर क्रम में इस्तेमाल करते हो तो 1/r इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24, यही तो होगा। और ये हो जाएगा 2/24, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/12, इसलिए कुल प्रतिरोध हो जाएगा 12 ओम। कितना हो जाएगा? 12 ओम। और I इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर। आई इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर। वोल्टेज 220 वोल्ट थी और कुल प्रतिरोध 12। तो देखो, जब आपने 220 को 24 से भाग दी, इतना आया। 220 को 12 से भाग दोगे, यानी उसके आधे से, तो 9.17 का क्या आएगा? डबल आएगा। और ये आ जाएगा लगभग, भाग करके देख लेना, 18.33। ये आ जाएगा 18.33 एम्पियर। ये था क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। देखो, बोर्ड की परीक्षा में तो आया नहीं, पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बस आप पक्का। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? चलो 35वां क्वेश्चन देखते हैं, 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। 35 में कहा है कि निम्न परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा, ये लिखा हुआ देखो, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1, प्रतिरोध आर का मान, इसका मान बताना है कितना है। नंबर 2, ए व बी के बीच विभवांतर बता देंगे। ए और टोटल विभवांतर, पहले आप इस आर का मान निकाल लो आप। ए व बी के बीच क्या बताना है? विभवांतर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 1.5 एम्पियर की धारा है, इसका विभवांतर इन्होंने 3 वोल्ट बताया। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आर के लिए आर के लिए V कितना है? आर के लिए V है 3 वोल्ट, ठीक है। और R तो R है ही, और धारा तो इसमें 1.5 एम्पियर ही जा रही होगी। श्रेणी क्रम में धारा का मान तो एक जैसा रहता है, I बराबर 1.5 एम्पियर, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, इसलिए R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V कितना है? V 3 वोल्ट। धारा कितनी है? 1.5 एम्पियर, तो 1.5 दूनी 3, 3 ओम, सॉरी 2 ओम, 2 ओम, एक आंसर तो ये आ गया। 1.5 दूनी 3, 2 ओम होगा ये। कितना होगा? 2 ओम। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं ए व बी के बीच विभवांतर, पूरा विभवांतर। सेकंड पार्ट, ए व बी के बीच, ए व बी के बीच विभवांतर, यानी V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई, धारा तो 1.5 एम्पियर ही चलेगी। और R कैसे निकलेगा भाई? R 3 ओम, 2 ओम और 4 ओम। 3 प्लस 2 प्लस 4, यहाँ तो 3 आना चाहिए था, यहाँ तो 3 आना चाहिए था। 3 प्लस 2 प्लस 4, 3 प्लस 2 प्लस 4, श्रेणी क्रम में, इसलिए जोड़ दिया सीधा। ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर की धारा इंटू 3 और 2 5 और 4 9, ठीक है। 15 निम्मा 135। 15 निम्मा कितने होते हैं? 135। 135.1 अंक से पहले ही, हाँ, इतने वोल्ट।
इतना विभवांतर होगा ए और बी के बीच 13.5 वोल्ट का विभवांतर। ठीक है बेटे, ये हो गया 35वां क्वेश्चन। स्क्रीन शॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, चलो इधर ही लगा देता हूँ इसे। क्वेश्चन 36 में पूछा गया है, किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो तो ज्ञात कीजिए परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा, आई बराबर दे रखा है इन्होंने 10 एम्पियर, 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक, टी बराबर दे रखा है 4 सेकंड, 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो, आर बराबर 10 ओम, तो ज्ञात कीजिए परिपथ में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। फर्स्ट पार्ट उत्पन्न ऊष्मा, पहले पार्ट में तो इन्होंने ये पूछा है और सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है उत्पन्न ऊष्मा H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एक काम कर लो, आपको पता है, आपको पता है क्योंकि Q इज इक्वल टू एन ई, पता है ना, और आपको पता है Q इज इक्वल टू आई टी भी होता है। तो मैं इतना पार्ट ही इस्तेमाल करूँगा एन ई और आई टी वाला। ठीक है, मैं सिर्फ इतना पार्ट इस्तेमाल करूँगा, इतना। एन ई का मतलब भी Q होता है और आई टी का मतलब भी Q होता है, इसलिए मैं लिखूँगा एन ई बराबर आई टी। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी, आई टी को भाग दे दो आप ई से। आई टी, आई 10 एम्पियर, आई कितना है 10 एम्पियर, टी कितना समय है 4 सेकंड, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। इस दशमलव को हटा दो यहाँ से, इस जीरो को यहाँ बढ़ा दो आप, और 4 चौक कर दो 16, 10/100/4, 100 4 से भाग दोगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 10 की घात -19 ऊपर जाके प्लस की 19 हो जाएगी। ये हो जाएगी 25 गुणा 10 की घात 19, या फिर मानक रूप में लिखना चाहते हो तो यहाँ लगा दो आप दशमलव, और ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻, एक और बढ़ जाएगी घात 20 इलेक्ट्रॉन। ये आंसर आ गया, एक तो ये आ गया। उत्पन्न ऊष्मा, सेकंड, फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया, सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा था कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, उत्पन्न ऊष्मा बताना है। ठीक है, बहुत तरीके हैं उत्पन्न ऊष्मा के। सेकंड पार्ट H या W कुछ भी कहो, I² RT लगा दो, सारी चीज़ें आपके पास। I कितना था 10 एम्पियर, स्क्वायर कर रहे तो 2 बार लिख दिया। R रेजिस्टेंस कितना दे रखा था इन्होंने 10 ओम, और टाइम कितना था इनके पास, टाइम था इनके पास 4 सेकंड। तो ये हो जाएगा 10, ये तो हो गया 10 धाम 100, 100 धाम 1000 गुणा 4, 4000, 4000 जूल। ठीक है, कितना हो जाएगा 4000 जू, मात्रक लिख लो इसका, 4000 जूल। स्क्रीनशॉट लो, लेना स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो 37वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37,
क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट 20 एम्पियर लिखा है। ध्यान से समझना, अलग तरह का क्वेश्चन है। 250 वोल्ट V बराबर 250 वोल्ट 20 एम्पियर, I बराबर 20 एम्पियर। ठीक है, आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार किलोवाट में संचालित कर सकते हैं। विद्युत भार कितना संचालित कर सकते हैं, तो किलोवाट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है यदि किलोवाट आपको निकालना है, किलोवाट, तो वी आई को 1000 से भाग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यदि इसमें घंटे में समय भी ले लिया फिर तो वो किलोवाट घंटा हो जाएगा। P बराबर वी आई होता है ना। चलो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये तो हो गया पावर, और P बराबर किसके होता है, वी आई के। वी आई अपॉन 1000। अब वैल्यू पुट कर दो आप इसमें। V कितना दे रखा था इन्होंने, 250 वोल्ट। I कितना था, 20 एम्पियर बटे 1000। तो अब हो जाएगा, गुणा कर दूं या एक काम करूं, एक दो जीरो से दो जीरो काट दूं। ठीक है, और दो पंजे 10 और 5 पंजे 25, 5 किलोवाट। 5 किलोवाट, ये आंसर आ गया। लो, 5 किलोवाट इस्तेमाल कर सकते हो आप, मैक्सिमम लोड। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है 60 वाट 220 वोल्ट। 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो वैद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 220 वोल्ट के ही हैं। इन्होंने पहले की तो पावर दे रखी है 60 वाट, एक तो 60 वाट का है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वोल्टेज तो दे रखी इन्होंने 220 वोल्ट, और एक की पावर दे रखी इन्होंने बल्ब की 60 वाट। ठीक है, और दूसरे की दे रखी है कितनी, 100 वाट। श्रेणी क्रम में जोड़ रखा दोनों को, विद्युत मेन से संयोजित किए गए हैं। दोनों वैद्युत बल्ब में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं की गणना कीजिए। विद्युत धारा बतानी है, तो आप एक काम कर लो, आप पहले बल्ब का प्रतिरोध निकाल लो। पहले बल्ब का प्रतिरोध R1। R1 कैसे निकलेगा, वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर अपॉन P1। वी स्क्वायर कितना है, 220 स्क्वायर है तो दो बार लिख दिया, अपॉन P1 है 60। कर लोगे, देखो एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमने, 2 3 6, और ये आ गया आपका 11 बार। अब आपके पास यहाँ बचा है, नीचे 3 बचा है, ऊपर 220 है। 3 और 2 2 4, 1 1 2, गुणा कर लो इनकी बस, और क्या। देखो 11 0 0, 11 दूनी 22 का 2 हासिल को 2, 11 दूनी 22 और 2 24, 2420 को 3 से भाग करनी है। 3 अट्ठे 24, 2 उतार लिया,
ना चलने की जीरो लगा के अगला जीरो भी उतार लिया। 3 छंग 18, 2 बच गया। फिर दशमलव लगा के जीरो उतार लिया, 3 छंग 18, 806.666 आता रहेगा। 806.666। पहले बल्ब का जो प्रतिरोध आया वो आया 806.666 या 806.777, ऐसे लिख दो। इसे आप यदि पूर्ण रूप में लिखना चाहते हो ना, यदि आप इसे उसमें लिखना चाहते हो तो आप 806.66 या 806.77 ना लिख के 807 ही लिख दो आप इसे। इतने ओम आ गया, लगभग इतने ओम। इसी तरीके से आप दूसरे बल्ब का निकाल लो। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 इज इक्वल टू V² अपॉन P2। V² यानी 220 गुणा 220 अपॉन P2। कितने वाट का था दूसरा? 100 वाट का। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। ये आ गया आपका 22 गुणा 22। कर लोगे इसे तो ये आ जाएगा आपका 484 ओम। एक तो आया 807 ओम, एक तो 807 ओम आया, एक आया 484 ओम। अब इन्होंने कहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो हम यहाँ लिखेंगे श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2। R1 कितना था? 807 और ये था 484। ये हो जाएगा 7 और 4, 11 का 1 हासिल को 1, 8 और 0 8 और 1 हासिल का 9, 8 और 4 12, 1291 ओम। कितना आया? कुल प्रतिरोध आ गया हमारा 1291 ओम। अब इन्होंने पूछा था धारा का मान बताना है। धारा का मान सीधा है I इज इक्वल टू V अपॉन R, क्योंकि I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। कितना वोल्ट था? 220, और कुल प्रतिरोध कितना है? 1291। अब इसे आप भाग करोगे तो ये भाग कर कर आ जाएगा, भाग करके देख लेना, 0.17 एम्पियर। ये आ गया आपका आंसर, 0.17 एम्पियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ले लिया बेटे? चलो क्वेश्चन नंबर 39, 39। ध्यान से समझते रहना हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट और 230 वोल्ट। पावर लिख रखी है, पावर लिख रखी है 2.3 किलोवाट। समझ रहे ना? किलो का मतलब 1000, तो आप इसे लिख सकते हो 2.3 गुणा 1000 वाट। 230 वोल्ट लिखा हुआ है, वोल्टेज लिखा हुआ है 230 वोल्ट। इसकी पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाह होगा? कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा? I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। कर लेंगे। इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, कॉमा लगा के लिख देता हूं, R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए, टाइम दे रखा है 10 घंटे, तो इसमें कितनी किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? किलोवाट घंटा भी पूछा है, किलोवाट
ओवर्स, यानी यूनिटों की संख्या। इसमें इन्होंने तीन चीजें पूछ ली, तो सबसे पहले एक काम कर लो, आप आई निकाल दो। आई इज इक्वल टू पी बटे वी होता है ना फर्स्ट पार्ट, चूंकि आई इज इक्वल टू पी बटे वी, पी बराबर वी आई होता है ना, पी बराबर वी आई, इसलिए आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। पावर कितनी है? 2.3 गुणा 1000 लिखना चाहिए था, 1000 अपॉन वी। वोल्टेज कितनी है? 230। अब देखो, ये दशमलव हटेगा यहाँ से और यहाँ जीरो लगा दो। ये एक दो जीरो से दो जीरो काट दो और 23 से काट दो 23 को, तो ये तो आ गया आपका 10 एम्पियर। एक आंसर तो ये आ गया, लो 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, फर्स्ट आंसर तो ये आ गया 10 एम्पियर। फिर पूछा था इन्होंने, फिर पूछा था प्रतिरोध आर। आर इज इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आई। वी कितना था? 230 वोल्ट। और आई कितनी धारा निकली? 10 एम्पियर। ये जीरो से जीरो गया, तो प्रतिरोध आया 23 ओम। सेकंड आंसर ये आ गया आपका, ये आ गया सेकंड आंसर, 23 ओम इसका प्रतिरोध है। इन्होंने कहा समय यदि 10 घंटे है तो यूनिटों की संख्या किलो वाट ओवर्स, वी आई टी अपॉन 1000। अच्छा एक बात पता है आपको, इसका वी आई का पता है, पी बराबर वी आई, ये हो जाएगा पी टी अपॉन 1000। और पी इन्होंने दे रखा हमें, पी कितना दे रखा है? ये दे रखा है 2.3 इंटू 1000, 2.3 इंटू 1000। और समय कितने घंटे दिए इन्होंने? 10 घंटे अपॉन 1000। तो 1000 से तो 1000 कट गया और एक जीरो की वजह से दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 23 यूनिट। 23 यूनिट कह दो या 23 किलोवाट घंटा कह दो, एक ही बात है। 23 किलोवाट घंटा कह दो, 23 किलोवाट घंटा, 23 किलोवाट आवर्स। इस तरह ये क्वेश्चन होगा, या यूनिट कह दो। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया बेटे? चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कैसे होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटे ये बहुत, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट है, पक्के होने चाहिए, आपको आने चाहिए। इन्होंने कहा है 40वें क्वेश्चन में 100 वाट 200 वोल्ट के बल्ब को, 100 वाट का बल्ब है तो मैं लिख देता हूं पावर इज इक्वल टू 100 वाट, और वोल्टेज इन्होंने 200 वोल्ट दे रखी है, 200 वोल्ट। ये बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा गया, बल्ब का प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा। एक तो इन्होंने पूछा है प्रतिरोध आर, और एक पूछा है उसमें बहने वाली धारा आई, दो चीज पूछी हैं। तो आपको पता है, सबसे पहले तो एक काम कर लो आप, फार्मूला आपको पता है P इज इक्वल टू वी आई, इसलिए I इज इक्वल टू P अपॉन वी हो जाता है। P कितना है? 100 वाट, और V कितना है? 200 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा ये? 1/2 एम्पियर। एक आंसर तो ये आ गया, सेकंड वाला आया ये वाला। अब R बताना है, V इज इक्वल टू आई आर, तो पता ही है आपको, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, इसलिए R इज इक्वल टू क्या हो जाता है? V अपॉन आई। V कितना है? V है 200 वोल्ट, और धारा अभी निकली है 1/2 एम्पियर, तो 2 की गुणा तो यहाँ हो जाएगी, कितना हो जाएगा बताओ? 200 दूनी 400 ओम। प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है ना। ये आ गया आंसर, लेना जरा स्क्रीनशॉट। ले लिया बेटे?
तो बेटे आज हमें बस इतने ही न्यूमेरिकल करने हैं, बाकी न्यूमेरिकल हम करेंगे कल। जितने भी प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल हैं बोर्ड एग्जाम के, में सारे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे इस सीरीज में। अब तक हमने 90% न्यूमेरिकल कर लिए हैं बोर्ड एग्जाम के, ठीक है बेटे। बस आज इतना ही पढ़ेंगे। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो और रिवीजन की तरफ फोकस रखो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, बाय।